क्या आपने कभी गौर किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपका मन शांत नहीं रहता? बिना किसी बड़ी समस्या के भी भीतर एक बेचैनी, एक भारीपन बना रहता है। आप मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटा सा लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या परेशानी सच में परिस्थितियों की वजह से है या इसका कारण कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो का वो गहरा और चौंकाने वाला जवाब, जो बताता है कि इंसान हमेशा परेशान क्यों रहता है और कैसे वही परेशानी आत्मबोध का द्वार बन सकती है। अगर आप सच में शांति की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अक्सर बिना किसी ठोस वजह के परेशान रहते हैं, मन में बेचैनी महसूस करते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर शांति क्यों नहीं मिलती। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। आप सोचते हैं कि आपकी परेशानी परिस्थितियों की वजह से है, पैसा कम है, रिश्ते ठीक नहीं हैं, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन ओशो कहते हैं कि ये सब सिर्फ बहाने हैं। असली कारण है आपका मन। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में जी रहा होता है या आने वाले कल में। जो बीत गया, उस पर पछतावा, और जो अभी आया नहीं, उसका डर, यही आपकी स्थायी परेशानी की जड़ है। ओशो के अनुसार मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह कभी वर्तमान में टिकता नहीं। जब आप खाते हैं, तब भी आपका मन कहीं और होता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तब भी भीतर कोई और ही फिल्म चल रही होती है। यही कारण है कि आप जीवन को सीधे अनुभव नहीं कर पाते। जब जीवन का सीधा अनुभव नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि भीतर खालीपन पैदा होता है, और वही खालीपन बेचैनी बन जाता है। आप उस बेचैनी को दबाने के लिए कभी मनोरंजन ढूंढते हैं, कभी मोबाइल, कभी रिश्ते, कभी सफलता, बट ओशो कहते हैं, जब तक मन की जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक परेशानी खत्म नहीं होगी। ओशो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आप परेशान इसलिए नहीं हैं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आपने जीवन को गलत तरीके से देखना सीख लिया है। बचपन से आपको सिखाया गया कि कुछ बनना है, कुछ साबित करना है, दूसरों से आगे निकलना है। इस निरंतर तुलना ने आपको भीतर से थका दिया है। जब आप किसी और जैसे बनने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने स्वाभाविक होने को खो देते हैं। और जब आप स्वाभाविक नहीं रहते, तो भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। यही संघर्ष धीरे धीरे चिंता, तनाव और परेशानी बन जाता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का दुख किसी घटना से नहीं, उसकी व्याख्या से पैदा होता है। एक ही घटना दो लोगों के जीवन में आती है, लेकिन एक शांत रहता है और दूसरा टूट जाता है। फर्क घटना में नहीं, देखने के तरीके में है। आप हर चीज को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, तो आपको बुरा लगता है। अगर कोई आपसे आगे निकल जाए, तो जलन होती है। यह अहंकार ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। अहंकार हमेशा खुद को केंद्र में रखना चाहता है, और जब जीवन उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, तो वह परेशान हो जाता है। ओशो कहते हैं कि आप भविष्य की चिंता में इसलिए जीते हैं क्योंकि आप वर्तमान में जीना नहीं जानते। अगर आप इस क्षण को पूरी तरह जी लें, तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अभी को अधूरा जीते हैं, इसलिए भविष्य से उम्मीदें बांधते हैं। और उम्मीदों के साथ डर भी आता है, अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? यही क्या होगा आपकी रातों की नींद छीन लेता है। ओशो कहते हैं, जीवन क्या होगा से नहीं, जो है से जिया जाता है। ओशो यह भी कहते हैं कि आपकी परेशानी का एक बड़ा कारण है, आप चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि खुशी हमेशा रहे, रिश्ते कभी न बदलें, हालात हमेशा आपके पक्ष में रहें। लेकिन जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। जो इसे समझ लेता है, वह बहता रहता है। जो इसे रोकना चाहता है, वही परेशान होता है। नदी की तरह बहना सीखिए, जो आया उसे आने दीजिए, जो गया उसे जाने दीजिए। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। ओशो के अनुसार ध्यान ही वह कुंजी है जो आपकी स्थायी परेशानी को तोड़ सकती है। ध्यान का मतलब किसी खास मुद्रा में बैठना नहीं है, बल्कि जागरूक होना है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, बिना उन्हें रोके, बिना उनसे लड़ते, तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप समझने लगते हैं कि मैं और मेरा मन अलग अलग हैं।
जिस दिन यह दूरी बन गई, उसी दिन आपकी परेशानी की जड़ कटने लगती है। ओशो कहते हैं, आप परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि आप खुद को भूल गए हैं। आप समाज की दी हुई पहचान में उलझे हुए हैं, नाम, पद, पैसा, रिश्ते। लेकिन आप यह भूल गए हैं कि इन सब के पीछे भी आप हैं, एक शांत, साक्षी, देखने वाला। जब आप उस देखने वाले से जुड़ जाते हैं, तो बाहर की उथल पुथल आपको छू नहीं पाती। तूफान बाहर होता है, भीतर नहीं। अंत में ओशो कहते हैं, जीवन को समस्या मत बनाइए। जीवन कोई प्रश्न नहीं है जिसे हल करना हो, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जितना आप इसे समझने, नियंत्रित करने और परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उतने ही परेशान होंगे। जिस दिन आपने जीवन को स्वीकार कर लिया, उसकी अनिश्चितता के साथ, उसके उतार चढ़ाव के साथ, उसी दिन पहली बार सच्ची शांति का अनुभव होगा। परेशानी जीवन की वजह से नहीं, जीवन के खिलाफ लड़ने की वजह से है। और जिस दिन आप लड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप मुक्त हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से पाया जाए, बल्कि वह तो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। परेशानी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप उसे ढूंढ बाहर रहे हैं। जिस दिन आपने अपने मन को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपको खुद को समझने का एक नया नजरिया मिला हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, जीवन को लड़कर नहीं, जागरूक होकर जिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी सच्चाई के साथ।